उसके बाद आपके पास आता है हाफ वेव रेक्टिफायर इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड के लिए आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि इंडक्टिव लोड में आप लोगों के पास अ, इंडक्टर लगा हुआ होगा। रेज़िस्टर के साथ इंडक्टर लगा हुआ होगा, अकेला इंडक्टर लगता ही नहीं है। कुछ रेज़िस्टेंस होगी और कुछ इंडक्टेंस वैल्यू होगी, ठीक है? ये आप लोगों के पास वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला डायोड और ये आपके पास अब लोड और रेज़िस्टर है। अब इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? इंडक्टर क्या काम करता है? इंडक्टर क्या काम करता है? इंडक्टर सर करंट को लैग करवाता है। बस वैसे अगर आपसे पूछे तो इंडक्टर क्या काम करता है, तो आप बता दो करंट को लैग करवाएगा। इंडक्टर की एनर्जी स्टोर करता है? हाँ जी सर जी, करता है मैग्नेटिक फील्ड। करता है एनर्जी स्टोर। तो जब तो स- रेज़िस्टर फर्ज़ करें आप लोगों के पास अगर इसकी मैं आउटपुट डिस्कस इनपुट स्टार्ट से देखते हैं, ये आपके पास इसकी इनपुट है। वीएम ये सोर्स है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये आप लोगों के पास सोर्स है, ये पाई वैल्यू है और ये 2 पाई है, ठीक है। और ये आपके पास है सोर्स का वोल्टेज। ये आपके पास है सोर्स वोल्टेज साइनोसॉइडल। तो क्या होगा? होना क्या चाहिए कि जब रेज़िस्टर वाला लोड है, तब तो आपके पास क्या था? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुई। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होने की वजह से आपके पास ये फर्स्ट साइकिल आया और दूसरा साइकिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिप हो गया, अगले वाला साइकिल। ऐसा ही हुआ था ना लास्ट टाइम? हाँ जी सर। लेकिन अब क्या है? अब आपके पास लगा हुआ है इंडक्टर भी। जब ये वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी रेज़िस्टर वाली, तब इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इंडक्टर के केस में ये इसकी डिस्चार्जिंग यहाँ तक काउंट करनी है। इंडक्टर की डिस्चार्जिंग है, जैसे इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, दूसरा साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगा। ये वो वाली एनर्जी है नीचे जो आई है, जो एनर्जी इंडक्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन था, उसने स्टोर कर ली। अब आपका साइकिल खत्म हो गया, रिवर्स बायस हो गया डायोड, लेकिन इंडक्टर के पास तो अभी भी एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी रिलीज होनी है, तो वो वाली आप लोगों ने इंडक्टर की एनर्जी रिलीज होनी अब वेव फॉर्म्स के साथ शो करनी है। सिमिलरली फिर क्या हुआ? फिर सेकंड साइकिल आया, डायोड फिर फॉरवर्ड बाइज हुआ। फॉरवर्ड बाइज होने की वजह से ये साइकिल फिर आपके पास क्या है? इसका आउटपुट आई इंडक्टर और रेज़िस्टर के पास। ये फिर यहाँ पे पहुँचे तो आपके पास डायोड रिवर्स बाइज हुआ, सप्लाई से वोल्टेज खत्म हो गया, लेकिन इंडक्टर अभी भी चार्ज था, तो ये आप उसने इंडक्टर की डिस्चार्जिंग शो की हुई। अच्छा, तो आउटपुट करंट कहाँ से कहाँ तक होगा? अब पहले या आपके पास आउटपुट करंट यहाँ से सिर्फ़ यहाँ तक होता था, इधर वाली साइड पे नहीं आता था। ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता था। अब यहाँ पे देखें आउटपुट करंट ये यहाँ से लेकर इस बीटे तक आया है, क्योंकि करंट जो है वो आउटपुट इंडक्टर की चार्जिंग पे भी वो डिपेंड कर रहा है कि इंडक्टर आप लोगों के पास जो है वो डिस्चार्ज भी होना है, ये आप लोगों के पास है।
ठीक है? किसी को कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? सिमिलरली आप ये देखें वीआर रजिस्टर, रजिस्टर का वोल्टेज जो है वो भी आपके पास क्या होगा, इस बीटे तक की वैल्यू का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आउटपुट जो ये है वो आपने दो डायग्राम बताई है ना, क्या हुआ है? इसमें ये जो दूसरी डायग्राम थी, इंडक्टर, दो डायग्राम वो बता रहे हैं ना आपने, ये जो वेव फॉर्म है, जो सबसे ऊपर वाली है वो किसकी है, उसमें भी इंडक्टर है? ये हाँ जी ये वाली सबसे जी पहले जी। नंबर वाली, हाँ जी, पहले नंबर वाली। ये देखे ना, ये तो आपके पास है सप्लाई, इसने सप्लाई के साथ आई नॉट भी शो कर दिया। अब आई नॉट ये वाला है जो स्मॉलर है। अब करंट तो जो है आउटपुट करंट जो है वो तो आपके इंडक्टर की चार्जिंग पे भी डिपेंड करे ना कि इंडक्टर कितना स्टोर एनर्जी की हुई। ये वाली सप्लाई है, इसमें तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि आपने अच्छा सप्लाई अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है प्योर साइन वेव दी हुई है। ठीक है। वी आर रजिस्टर का वोल्टेज आप देखें तो रजिस्टर क्योंकि आउटपुट पे लगी हुई है वो भी इसका पाई तक नहीं होगा, बीटे तक, इसका बीटा वैल्यू तक होगा आपके पास, फिर उसके बाद ये ज़ीरो होगा। उसके बाद इंडक्टर का आपके पास जो होगा वो भी इसी तरह होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ इधर आके वैल्यू एंड होगी। और डायोड के पास जो रिवर्स बाइस में आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में तो सारा पास कर गया था, आउटपुट में गया था, डायोड के पास जो रिवर्स बाइस में रुका है करंट वोल्टेज, वो आप लोगों के पास ये वाला वोल्टेज। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अब आपने इसमें क्या करना है, इसका जो आपके पास करंट आएगा वो आप लोगों को पता है। पहले सिर्फ आपके पास वी एम ओवर जी हो जाता था या आर, अब क्या होगा आपके पास, लास्ट टाइम आपने देखा था ना, वी इज इक्वल आई इज इक्वल टू वी ओवर आर सिंपली था, क्योंकि अब ये इंडक्टर आ गया तो वी ओवर जेड होगा, और इस दिन के साथ एंगल भी आएगा साइन थीटा, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और जी जो है वो है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, थीटा जो है ओमेगा एल ओवर आर। ये एसी सर्किट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एसी सर्किट में डीसी में तो सिर्फ रजिस्टर होती है, एसी में जब आ जाए इंडक्टर तो क्या होता है, आप लोगों ने आप ओमेगा एल स्क्वायर करना होता है और आर स्क्वायर, फिर आपके पास इम्पीडेंस आती है और थीटा ये इस तरह।